बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं। आपके शॉर्ट सिलेबस में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है शामिल। फर्स्ट का सेकंड पार्ट उसने कहा है इंटीग्रेट करें अंडरूट एक्स प्लस 1/√x की इंटीग्रेशन लेनी है dx। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अंडरूट एक्स इसकी अलग और इसकी अलग, तो ये पावर ऊपर चले जाएगी तो ये हाफ आ जाएगी अंडरूट एक्स dx। क्लियर हो गया। अब पावर रूल आप इसके ऊपर लगा लें। ठीक है, तो पावर रूल ये हाफ है, तो क्या है पावर रूल क्या होता है, पावर में एक ऐड कर लेते हैं, वही पावर नीचे डिवाइड हो जाती है। प्लस -1/2 प्लस 1 और -1/2 प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, तो ये आपके पास पावर ऐड कर लोगे तो ये क्या आ जाएगा 3/2। एलसीएम लिया 2 तो 2 में 1 ऐड किया तो 3/2, और ये भी क्या आ जाएगी 3/2, और ये प्लस ये आ जाएगा 1/2, और ये भी आपके पास क्या आ जाएगा 1/2 प्लस सी। ठीक है, ओवर का ओवर उलट के ऊपर चला जाएगा, तो 2/3 x की पावर 3/2 और ये 2 x की पावर 1/2 प्लस सी। दिस इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन फार्मूला। ठीक है, उसके बाद इसका थर्ड पार्ट है आपके पास, ये है x √x प्लस 1 dx। तो आपने क्या करना है, x को अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है। जब x इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो x तो पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो ये पावर एक 1 है और ये पावर आपके पास क्या है हाफ, dx अलग, और इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये x dx। ठीक है, जैसे ही इंटीग्रेशन वाला सिंबल आता है सारा dx लाजमी आता है, तो आपके पास क्या आता है इंटीग्रेशन, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/2 dx, और तो ये आ जाएगा x dx। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर अगेन पावर रूल लगेगा। पावर रूल लगेगा सेम इसी पैटर्न पे जैसे मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन कराया है, तो 3/2 प्लस 1 और 3/2 प्लस 1 और x की पावर 1 प्लस 1 1 प्लस 1 और प्लस सी। ठीक है, आगे आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद आपका थर्ड पार्ट, इसके बाद आपका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट उसने कहा हुआ है 2x प्लस 3 की पावर 1/2 dx। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप देखो ये अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव आगे मौजूद होना चाहिए। पावर रूल तभी लगता है जब अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव आगे मौजूद हो। यहाँ पे देखो x का डेरिवेटिव 1 है तो 1 आगे मौजूद है, यहाँ पे भी x का डेरिवेटिव 1 है वो आगे मौजूद है, इसलिए आपने इसके ऊपर क्या लगाया पावर रूल लगा लिया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव क्या आता है 2 आता है, क्यों x का डेरिवेटिव 1 2 उसके साथ मल्टीप्लाई और 3 वैसे ही इसका डेरिवेटिव क्या आता है 0, तो हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर लेंगे और 2 से ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब मल्टीप्लिकेशन वाला होता है वो इंटीग्रेशन में अमर्ज हो जाता है, इंटीग्रेशन में ख़त्म हो जाता है, 1/2 बाहर। अब इस पे पावर रूल है, क्यों अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, तो अब इसके ऊपर पावर रूल लगेगा, तो 2x प्लस 3 की पावर 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 प्लस सी। तो आपके पास आ जाएगा 1/2, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3 की पावर, तो ये एलसीएम ले लो तो 2 तो 3/2, और ये भी आपके पास क्या आ जाएगा 3/2, तो ये उलट जाएंगे ऊपर चले जाएगा 1/2, ओवर के नीचे ओवर उलट के ऊपर चले जाएगा 2/3, 2x प्लस 3 की पावर 3/2 प्लस सी, तो ये 2 से कैंसिल, तो ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद आपके पास आगे है इसका 6 पार्ट है। 6 पार्ट आपको ये कहता है कि आपने इंटीग्रेशन करनी है √x - 1/√x का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे, आप इसका स्क्वायर खोल लोगे। ठीक है, तो पहले आप इसका स्क्वायर खोल लोगे तो क्या आ जाएगा √x का स्क्वायर a² प्लस b² -2a एंड b dx। तो ये √x से कैंसिल हो जाएगा, √x से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x √ इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1/x - 2, तो dx। आप इंटीग्रेशन अप्लाई करें, इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएगी, x dx की इंटीग्रेशन अलग, प्लस dx ओवर x - 2 1, क्योंकि कांस्टेंट ये बाहर आ जाएगा तो ये 1 की इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी x²/2। ठीक है, क्योंकि एक पावर ऐड किया वही पावर डिवाइड की, अब नीचे अब x है, x की पावर क्या है 1, x की पावर क्या है 1, तो हमने ये देखना है कि नीचे वाली चीज़ का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो वो ऊपर मौजूद है, तो इसलिए इसका फार्मूला क्या आएगा log of x।
ठीक है, जिस चीज़ का नीचे वाली चीज़ का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होगा उसका जवाब आपके पास क्या आएगा, log, और 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x प्लस सी। तो ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद आपका अगला पार्ट है आपके पास, नेक्स्ट पार्ट है आपके पास 7th पार्ट है जो आपके शॉर्ट सिलेबस में शामिल है। वो आपके पास है 3x प्लस 2 ओवर अंडर x dx। तो क्या आ जाएगा, 3 बाहर कॉमन निकालेगा तो ये एलसीएम अलग अलग कर लोगे, x अंडर x 2o dx अंडर x। क्लियर हो गया। तो ये अंडर नीचे अंडर है, ऊपर अंडर नहीं है, तो वो अलग हो, वो ऊपर चल अंडर ऊपर चलेगा, 3 अंडर x dx प्लस 2। तो ये देखो पावर सिंगल नहीं है, तो इसलिए इस पावर को जब पावर सिंगल होगी, जैसे यहाँ पे 1 पावर थी ना, तो हमने देखना है कि नीचे वाली चीज़ का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है या नहीं। अब ये पावर सिंगल नहीं, पावर क्या है 1/2, तो इस पावर को आप ऊपर ले जाओगे, -1/2 आ जाएगा dx। क्लियर हो गया। तो आपने आगे ये 1/2 थे, आगे सेम आपने इसी पैटर्न से अपना क्वेश्चन नंबर ये सेम रिपीट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट, ये सेम एज इट इज़ है, तो आपने इसको कंप्लीट आउट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नेक्स्ट आपके पास इसका पार्ट है, पार्ट नंबर आपके पास 10 है। 10 पार्ट आपको ये कहता है इंटीग्रेशन आपने लेनी है 1 माइनस अंडरूट एक्स की पावर स्क्वायर ओवर अंडरूट एक्स। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाली पावर स्क्वायर खोल लोगे तो 1 प्लस अंडरूट एक्स का स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 2 अंडरूट एक्स ओवर अंडरूट एक्स, ऊपर वाली का सिर्फ स्क्वायर है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 2 अंडरूट एक्स। तो ये अंडरूट एक्स ओवर के अलग अलग आ जाएगा, इसके नीचे अलग आ जाएगा, इसके नीचे अलग और इसके नीचे अलग आ जाएगा, एलसीएम अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 1 ओवर अंडरूट एक्स डी एक्स। तो ये अंडरूट ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा अंडरूट एक्स डी एक्स। तो ये -2 बाहर और 1 डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये पावर ऊपर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा -1। तो पावर रूल लगेगा -1/2 + 1 और -1/2 + 1 और ये 1/2 + 1 1/2 + 1 और -2x + c। तो ये आपका इंटीग्रेशन वाला आंसर कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 आपका टोटली कंप्लीट हो गया है। आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आपका सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट आपके पास देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। आप देखो इंटीग्रेशन हमेशा ये इम्प्रॉपर फॉर्म है। ठीक है, तो इम्प्रॉपर फॉर्म पे इंटीग्रेशन कभी भी अप्लाई नहीं होती, हमेशा ऊपर वाले की पावर नीचे वाली पावर से कम होनी चाहिए लाजमी, तभी इंटीग्रेशन अप्लाई होती है, अदरवाइज इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसको डिवाइड कर लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये इसको डिवाइड करो तो ये बाहर ये, तो ये किस पे गया -1 पे। तो आपके पास आ जाएगा -1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये इससे कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा +2। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, ये एज इट इज़ लिखा जाता है, रिमाइंडर हमेशा ऐड होता है, -1 + 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिखा जाएगा। ठीक है, dx। तो आपके पास क्या है, -1 की इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन अलग हो, जो माइनस बाहर कॉमन निकलेगा तो 1 dx, और इसकी इंटीग्रेशन आपके पास अलग हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x, तो ये तो आप देखो ये 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो मैंने आपको फार्मूला बताया था 1 ओवर ए, यानी कि इंटीग्रेशन हो ना ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, इंटीग्रेशन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, तो इसका फार्मूला क्या होता है 1 ओवर ए tan इनवर्स x ओवर ए होता है। ठीक है, tan इनवर्स x ओवर ए होता है। सिमिलरली तो यहाँ पे a क्या है आपके पास 1 है, यानी 1 स्क्वायर है आपके पास, तो क्या आ जाएगा 1 ओवर 1 स्क्वायर 1 ओवर a tan इनवर्स x ओवर ए प्लस c। तो ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर, इसका जो थर्ड पार्ट है वो आप खुद कीजिएगा। थर्ड पार्ट में आपने रैशनलाइज करना है। अब मैं आपको इसका फोर्थ पार्ट आपको करवाती हूँ।
फोर पार्ट है a माइनस 2x की पावर 3/2 dx। आप देखो ये पावर रूल लगेगा, लेकिन अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव आगे मौजूद होना चाहिए। पावर रूल में हमेशा अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव आगे मौजूद होता है। तो क्या करेंगे, अब a का डेरिवेटिव तो क्या है 0, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, x का डेरिवेटिव 1, तो -2 उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा -2। तो इसलिए -2 से आपने डिवाइड करना है और -2 से ही आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, -2 dx। तो मल्टीप्लिकेशन वाला इंटीग्रेशन में अमर्ज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। -2 बाहर कॉमन, अब इसके ऊपर आप क्या लगा लोगे, पावर रूल लगा लोगे, क्योंकि अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव आगे मौजूद है -2, तो आपने इस पर पावर रूल लगेगा 3/2 + 1 और 3/2 + 1, वही पावर ऐड ऑफ आगे आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आता है शॉर्ट सिलेबस में, आपका 9 पार्ट आता है। 9 पार्ट आपके पास है साइन इनवर्स ऑफ x। आप देखें साइन स्क्वायर ऑफ x, तो सबसे पहले इम्प्रॉपर फंक्शन की इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होती। दूसरा ये है कि स्क्वायर वाले फंक्शंस की डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप नहीं लिख सकते, सिवाय आप सीकेंड स्क्वायर की और कोसेकेंड स्क्वायर की। सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है tan x, और कोसेकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है आपके पास -cot x। तो इसलिए साइन स्क्वायर की जब भी आपने साइन स्क्वायर हो गया या कॉस स्क्वायर हो गया या tan स्क्वायर हो गया, आपने उसकी इंटीग्रेशन किस तरह लेनी है, आपने उसकी इंटीग्रेशन इस तरह लेनी है, इसको डबल एंगल आइडेंटिटी वाले फार्मूलाज में लेके जाएंगे। डबल एंगल आइडेंटिटी वाले क्या हैं, अगर तो देखो cos ऑफ 2x बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर x, ये होता है तो ये उधर आ जाएगा, तो ये उधर चले जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर x ये होता है 1 - cos ऑफ 2x। ठीक है, तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर x हो जाएगा 1 - cos ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो आप इसका फार्मूला आप इसमें पुट करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x dx की इंटीग्रेशन हो जाएगी, ये वाला फार्मूला आएगा, तो 1/2 dx अलग और ये माइनस cos ऑफ 2x/2 dx की इंटीग्रेशन अलग हो जाएगी। क्लियर होगी बात, यानी इसकी इंटीग्रेशन ये वाला पहले वाला फार्मूला इसमें पुटिंग किया ना, फिर मैंने इंटीग्रेशन अलग अलग कर दिया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1/2 वैसे ही, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x, तो ये x/2 माइनस cos की इंटीग्रेशन क्या होती है साइन प्लस साइन ऑफ 2x। ठीक है, ये तो 2 वैसे ही फार्मूले का आया ना 2, तो आगे एंगल है, तो मैंने कहा था कि साइन ऑफ ax की इंटीग्रेशन क्या होती है cos ऑफ ax/a, तो ये एंगल नीचे आके डिवाइड लाजमी होगा +c, तो ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, अब आपके पास सेम एज इट इज़ आपका इसमें tan का फार्मूला है। अब इसके बाद आपके पास जो है 11 पार्ट शामिल है, तो 11 पार्ट आपके पास ये है, 11 पार्ट आपके पास है कि आपने इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है ax + b/ax² + 2bx + c dx। ठीक है, तो आप देखो नीचे वाली चीज़ का डेरिवेटिव क्या है, अब देखो इसकी पावर 1 है। ठीक है, जिसकी पावर 1 हो नीचे, तो हमने देखना होता है कि उसका ऊपर डेरिवेटिव बनता है या नहीं बनता। ठीक है, आप देखो इसका डेरिवेटिव क्या आता है ax² + 2x, इसका डेरिवेटिव आपके पास आता है 2ax पावर शून्य में पावर 1, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो bx 2bx मल्टीप्लाई हो रहा है और c का डेरिवेटिव वैसे ही 0 होता है, तो इसका डेरिवेटिव आपके पास है 2ax + 2b। तो आप देखो ऊपर सिर्फ किसकी कमी है, 2 की कमी है, तो हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो नीचे वाली चीज़ का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे वाली चीज़ का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो जिसका नीचे वाली चीज़ का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो उसका जवाब किस में आता है, लॉग में आता है, ax + 2bx + c। जिस नीचे वाली चीज़ का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होगा उसका फार्मूला आपका किस में आ जाएगा, लॉग में आएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये आपके पास उसने दिया हुआ है cos ऑफ 3x साइन ऑफ 2x, तो ये इसको डबल एंगल आइडेंटिटी में फार्मूलाज में लेके जाओगे, cos पहले है साइन बाद में है, तो सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इस फार्मूलाज में 2 आता है। 2 cos ऑफ 3x जो आपने 10 चैप्टर में पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में, तो cos पहले है साइन बाद में है, कॉस पहले या साइन बाद में, तो साइन के प्लस वाला फार्मूला लगेगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा अल्फ़ा + बीटा 3x + 2x और प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा - बीटा।
dx आ जाएगा। तो आपके पास 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ इसकी फार्मूला आ जाएगा, ये 5x dx की इंटीग्रेशन अलग हो जाएगी और इसकी साइन ऑफ x dx की इंटीग्रेशन आपके पास अलग आ जाएगी। आपको पता है साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस, तो एंगल नीचे आके डिवाइड आ जाएगा, कॉस ऑफ 5x, तो एंगल क्या है 5x, तो नीचे आ जाएगा 5, और ये इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है कॉस x, और इसका एंगल क्या है 1, तो वो नीचे 1 आ जाएगा, प्लस c ये आपका आंसर है। उसके बाद आपके पास लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, तो वो आपके पास है tan इनवर्स ऑफ साइन tan स्केयर x, ठीक है। तो tan स्केयर को हमें पता है, tan की डायरेक्ट इंटीग्रेशन में नहीं पता, तो हमें पता है 1 प्लस tan स्केयर x किसके बराबर है, सीकेंट स्केयर के, तो सीकेंट स्केयर x माइनस 1 किसके बराबर आ जाएगा, tan x के बराबर आ जाएगा। तो सीकेंट स्केयर x की इंटीग्रेशन अलग आ जाएगी और -1 की इंटीग्रेशन आपके पास क्या आ जाएगी अलग। तो सीकेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है tan x, और ये क्या आ जाएगा -x प्लस c। तो ये आपके पास आंसर आ गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का आर्टिकल अच्छे से समझ आ गया होगा, और आपकी जो एक्सरसाइज एग्जाम्पल है पेज नंबर 128 पे जो एग्जाम्पल दी हुई है, उसका जो पार्ट नंबर 2 है, उसका पार्ट नंबर जो आपके शॉर्ट सिलेबस में शामिल है वो पार्ट नंबर 2 शामिल है। 5th है, 6th है और 7th है, ये आपने करना है, खुद से कर लीजिएगा, सॉल्व हुआ है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई भी आपको समझ नहीं आएगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।